हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ दोस्तों, हमारे उत्थान परिवार से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनमें सबसे पहले आते हैं पंचपीर। कौन आते बेटे? पंचपीर आते हैं। और ये देखना है कि वो पंचपीर कौन कौन से होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता, और लोक देवताओं में हम बात करते हैं सबसे पहले पंचपीर। पहले ये मालूम होना चाहिए कि पंचपीर का अर्थ क्या है, कि पंचपीर होते कौन है। ये पंचपीर का अर्थ क्या है कि वह देवता जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम लोग करते हैं। ध्यान रखना बेटे, हम पंचपीर उनको कहते हैं बेटे कि जिसकी पूजा हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में होती हो, वही पंचपीर कहलाते हैं। हिंदू में देवता बोलते हैं, हिंदू धर्म में देवता और मुस्लिम धर्म में पीर। मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं? पीर। हिंदू धर्म में देवता के रूप में पूजे जाते हैं और मुस्लिम धर्म में एक पीर के नाम से इनकी पूजा होती है। ऐसे लोग देवता कितने हैं? वो 5 है, इसलिए उनका नाम पड़ा बेटे पंचपीर। और आगे हम बात करते हैं इसमें एक ट्रिक है, आपको याद नहीं हो पाएगा तो ऐसे याद कर लेना। मेरा बापू गोरा है। अब इसमें बनेगा सबसे पहले मैं से मेहाजी। रा से बना रामदेव जी। बापू से पापू जी, गौ से गोगा जी, है से हड़बू जी। फिर ध्यान देना बेटे, पंचपीर कौन कौन से होते हैं। इसमें एक ट्रिक है, उसको याद रखना है। मेरा पापू गोरा है, मैं से बना मेहा जी, रा से बना रामदेव जी, और पापू यानी कि पापू जी हैं, खुद श्योम है इसमें। गौ से बना गोगा जी, है से बना हड़बू जी। चलो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और सबसे पहले लोग देवता लेते हैं रामदेव जी। रामदेव जी, देखो दोस्तों, रामदेव जी हैं, ये पंचपीरों में शामिल है। सबसे पहले हम रामदेव जी लेते हैं कि रामदेव जी ऐसे लोग देवता हुए जिसकी पूजा पूरे मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में होती है, और गुजरात में भी इनकी पूजा मानी जाती है। बड़ा रामदेवरा मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान, छोटा रामदेवरा गुजरात। गुजरात से सबसे अधिक श्रद्धालु रामदेव जी के मंदिर में आते हैं। हम इसकी जानकारी लेते हैं। रामदेव जी, सबसे पहले इनके जन्म की बात करेंगे। जन्म 1352 ईस्वी, विक्रमी संवत पूछा जाए तो रखना याद बेटे 1409। जन्म 1352 में होता है,
विक्रमी संवत की बात करें तो 1409 है। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? रामदेव जी की जो जन्म है, जन्म स्थान कहां है? वो गांव आता है बेटे उड़का काश्मीर। उड़का काश्मीर, तहसील शिवई, जिला बाड़मेर। देखिए दोस्तों, याद रखना कि जो तहसील है वो शिव है। बाड़मेर में एक शिव तहसील पड़ती है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है उड़का काश्मीर, वहां रामदेव जी की जन्मभूमि है। पिता अजमाल जी, अजमाल जी तंवर। बेटे एक बात और ध्यान रखना कि इनका जो वंश है वो कौन सा वंश है, क्योंकि अजमाल जी तंवर हैं, ये इनका जो वंश है क्या कहलाएगा? तंवर कहलाएगा। हम नीचे लिखेंगे वंश, राजवंश जो इनका है, इनको कहते बेटे तंवर राजपूत। क्या है ये? तंवर राजपूत हैं। और तंवर तंवर को ही तोमर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना बेटे। ये तोमर से ही तंवर बने हैं राजपूत। एक छोटी सी जानकारी और देता हूं बेटे, ये जो तोमर हुआ करते हैं, इनका शासन कोई जमाने में दिल्ली इंद्रप्रस्थ में हुआ करता था, और ये तोमर ही आगे चल के क्या बने हैं? तंवर बने हैं। और तंवर राजपूत में ही हमारे रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। उनके जो पिताजी हैं अजमाल जी तंवर हैं, और जन्म भूमि है उड़का काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। और सन आपसे पूछी जाए 1352, विक्रमी संवत 1409 है। आगे की हम बात करते हैं। माता मैणा दे, माता मैणा दे पत्नी नेतल दे, पत्नी नेतल दे, माता मैणा दे। ये जो पत्नी जो नेतल दे है, ये पाकिस्तान में एक शहर आता है जिसका नाम है अमरकोट। नेतल दे अमरकोट के राजा राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री है। ध्यान रखना बेटे, राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री, राजा दलेल सिंह सोडा। सोडा की पुत्री। ये राजा दलेल सिंह कहां के रहने वाले थे बेटे? अमरकोट। ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री जिसका नाम था नेतल दे, अमरकोट कहां था है? वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। चलो आगे देखते हैं। इनकी एक सगी बहन थी, जिसको सगी बहन सगी बहन जिसका नाम था सुगना बाई, सुगना बाई। हम सुगना बाई की बात करते हैं कि रामदेव जी की जो बहन है, सगी बहन सुगना बाई, जिनका विवाह
सुगना बाई का विवाह है। एक शहर पड़ता है पोंगलगढ़, आज वर्तमान में बीकानेर के अंतर्गत आता है। पोंगलगढ़ के राजा विजय सिंह से किया था। ये पोंगलगढ़ के क्या थे बेटे? जागीरदार थे। कौन बेटे? सुगना बाई का जो विवाह हुआ है पोंगलगढ़ के राजा विजय सिंह से हुआ है। ये जागीरदार कहां के थे? ये पोंगलगढ़ के जागीरदार थे। रामदेव जी की धर्म की बहन, हम धर्म की बहन की बात करते हैं, उनका नाम आता है डाली बाई। डाली बाई, ध्यान रखना बेटे, इनकी जो धर्म की बहन है वो डाली बाई है। इन्होंने छुआछूत भेदभाव को दूर किया है। और किस जाति से थी? मेघवाल, मेघवाल जाति से। इस जाति से बेटे? मेघवाल जाति से। चलो हम रामदेव जी की कहानी, इसकी लोक गाथा देखते हैं कि इनकी जो कहानी, इनके चमत्कार हैं, उन चमत्कारों पे चर्चा करते हैं। इनकी क्या कथा है रामदेव जी की, वो देखते हैं। रामदेव जी तंवर राजपूत घर में जन्म लेते हैं। इनके पिता अजमाल जी होते हैं, माता मैणा दे होती है। और पिता अजमाल जी, माता मैणा दे और पत्नी नेतल दे, जो अमरकोट राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री है। कहा जाता है कि अजमाल जी के इनका जन्म हुआ इनके घर में कि रामदेव जी बचपन से ही चमत्कारी थे। कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं। कौन? रामदेव जी। और इनके बड़े भाई थे, मैंने लिखा नहीं, आगे लिखेंगे। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं। वीरमदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं और रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। एक बार क्या होता है, माता मैणा दे और अजमाल जी, हमारे अजमेर में एक पुष्कर का मेला है, और पुष्कर के मेले में रामदेव जी भी साथ जाते हैं। और कहते हैं बेटे कि कई बार क्या होता है कि बच्चा हट कर लेता है, यानी कोई खिलौना लेने के लिए, कि रामदेव जी ने हट किया मेले में पुष्कर के में कि मेरे को क्या चाहिए? कपड़े का घोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? कपड़े का घोड़ा। माता मैणा दे अजमाल जी ने इनको कपड़े का घोड़ा दिला दिया। जिस समय यही रामदेव जी की आयु होगी 5 वर्ष या 6 वर्ष, अपने घर आ जाते। माता मैणा दे अपने घरेलू कार्य में बिजी हो जाती है। शाम का टाइम था, खाना बनाने के लिए अपने काम में लगी हुई थी। रामदेव जी घोड़े से खेल रहे थे, घोड़े पे बैठे हुए थे। रामदेव जी ने अपनी मां से कहा कि मां, आप कहें तो इस घोड़े को हवा में उड़ा दूं। मां ने सोचा कि बच्चा बार बार परेशान करेगा, बच्चा बुद्धि है, कोई बात नहीं। मां ने कह दिया ठीक है बेटे, जैसा तेरा दिल चाहे वैसा कीजिए आप। रामदेव जी उस कपड़े को, घोड़े को लेकर हवा में उड़ जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं। ध्यान रखना बेटे, ये रामदेव जी का जीवन का पहला चमत्कार है। ये आपको हर जगह मिलेगा नहीं, ये लिखा हुआ। ये इसकी लोक गाथाओं के अंदर बताया जाता है कि रामदेव जी कपड़े घोड़े को लेकर आकाश में चले जाते हैं। और मैणा देखती है तो उसका बेटा नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है, वो रोने लग जाती है। आसपास की महिलाएं भी इकट्ठी हो जाती हैं और भी गांव के लोग आ जाते हैं कि भाई क्या हुआ? कि मैणा दे के पुत्र रामदेव जी को एक कपड़े का घोड़ा था, वो लेके हवा में चला गया, आकाश में लेके उड़ गया। हो सकता है कि कोई वो घोड़ा चमत्कारी होगा। अब कहते हैं कि भाई कुछ समय बाद वो घोड़ा वापिस, वो रामदेव जी वापिस आते हैं। बल्कि आया किस प्रकार? वो कपड़े का घोड़ा था पहले, अब वो जीवित घोड़ा बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? जीवित घोड़ा। अब जीवित घोड़ा बन के आया। रामदेव जी जिस समय 5 या 6 साल के थे, मैंने बोला कि वो रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। और माँ अपने गले लगा देती है, गले लगाती है उस बच्चे को कि
बेटा ध्यान से रखना, ये तो घोड़ा अच्छा नहीं है, हो सकता है कि इस घोड़े में कोई तंत्र विद्या हो। बल्कि लोगों ने ये कहा कि भाई ये चमत्कारी घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, क्या दिक्कत है। ये आपके रामदेव जी को वापस लेके आया है कि रामदेव जी को कुछ नहीं हुआ। आगे क्या होता है कि ये रामदेव जी का जीवन का एक बाल्यावस्था के अंदर ये पहला चमत्कार माना जाता है। रामदेव जी का बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में पहला चमत्कार है जो कपड़े घोड़े को जीवित घोड़ा बनाया। और वो घोड़ा क्या कहलाया? नीला घोड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? नीला घोड़ा है। किताबों में नीला लिखा है, बल्कि घोड़ा वास्तविक क्या है? लीला घोड़ा है। कैसा है? लीला घोड़ा। इसी को ही नीला घोड़ा बोलते हैं हम। ये लीला घोड़ा है, नीला बोले या नीला बोले एक ही बात है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। अब रामदेव जी का अगला चमत्कार क्या है वो देखना है अपने को। कहा जाता है कि जो अजमाल जी थे, अजमाल जी पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पोखरण के सामंत, जागीरदार। पोखरण के सामंत या जागीरदार हुआ करते थे। कौन बेटे? अजमाल जी तंवर। और उसी पोखरण के पास एक गांव है, पोखरण के पास में वहीं एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सातलमेर। क्या नाम है? सातलमेर। वर्तमान में बोलते हैं बेटे जैसलमेर, ये ध्यान रखना है। सातलमेर को वर्तमान में जैसलमेर कहा जाता है, वर्तमान की कंडीशन में। और प्राचीन नाम था इनका सातलमेर। यहां पर एक भैरव नाम का राक्षस प्रजा पर अन्याय अत्याचार कर रहा था। और भैरव नाम के राक्षस से सातलमेर की या पोखरण की जनता बड़ी दुखी थी, परेशान थे। तो कहा जाता है कि यहां की प्रजा ने अजमाल जी को संदेशा दिया और चिट्ठी भेजी, संदेशा पहुंचाया उसके घर कि अजमाल जी हमारे को इस भैरव नाम के राक्षस से मुक्ति दिलाओ। यहां के लोगों को बहुत अधिक दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। कहते हैं कि भाई अजमाल जी तो आते नहीं और उनकी जगह कौन आ जाते हैं? रामदेव जी आते हैं। और आपको मालूम है कि देवता वही होते हैं जो हर दुख सुख के साथी होते हैं, हर जगह प्रजा की रक्षा करते हैं, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। रामदेव जी आए। रामदेव जी ने सातलमेर और पोखरण की जनता से, प्रजा से मिले और सभी ने अपना दुख सुनाया कि हम इस भैरव नाम के राक्षस से बड़े परेशान हैं, ये बड़ा दुखी कर रखा है, आतंक फैला रखा है। रामदेव जी ने इस भैरव नाम के राक्षस का क्या किया? अंत किया है, उसका वध किया है। वध किया या उसका अंत किया। तो ध्यान रखना बेटे, ये रामदेव जी का दूसरा चमत्कार है जिसने भैरव नाम के राक्षस का वध किया। कहां पर किया? सातलमेर। कहां पर किया बेटे? सातलमेर। और सातलमेर को ही आज वर्तमान में क्या कहते हैं? जैसलमेर। आगे की चर्चा देखते हैं हम, आगे और चमत्कार क्या होता है रामदेव जी का। अब ये जो चमत्कार थे दिन प्रतिदिन जनता तक पहुंचे। लोगों ने सुना कि एक चमत्कारी रामदेव जी हैं जो जन सेवा करते हैं, एक महान इंसान है। ये चर्चा मक्का मदीना तक पहुंच गई बेटे। कहां पहुंच गई? मक्का मदीना तक। और मक्का मदीना से आए पंचपीर वो रामदेव जी के चमत्कार को देखने के लिए आए थे कि हम तो पीर, हाँ, बल्कि रामदेव जी को भी देखें कि हमारे से कितना बड़ा है। तो मक्का मदीना से पंचपीर आए, रामदेव जी से मुलाकात हुई। रामदेव जी उनसे मिले और कहा कि भाई तुम इतनी दूर से आए हो, थके हुए हो, आराम करो और खाना खाएं और पानी पिएं। आप मक्का से आए हुए पंचपीरों ने मना कर दिया कि हम न तो खाना खाएंगे और न पानी पिएंगे आपका घर का, क्योंकि हम हमारे बर्तनों में ही तो खाते हैं और हमारे बर्तनों में ही पानी पीते हैं। हम दूसरों के बर्तनों में नहीं खाते और न पीते हैं, ये हमारी
एक परंपरा रही है। रामदेव जी बोला कि भाई देख, मेरे घर कोई भूखा आ सकता है, कोई प्यासा आ सकता है, न भूखा वापस जा सकता है और न प्यासा वापस जा सकता है। आप मेरी बात मान लीजिए और आप खाना खाएं और पानी पिए। बोल नहीं साहब जी, हम बिल्कुल न तो पिएंगे और न खाएंगे। तो ठीक है भाई, नहीं मानते हो तो चलो कोई बात नहीं, आपके जो बर्तन यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएं, यहां पर आपको मिल जाए, तब तो खाओगे पियोगे। बिल्कुल क्यों नहीं, बल्कि यहां पर मिलेंगे तभी तो खाएंगे और तभी तो पिएंगे। तो रामदेव जी ने कहा कि भाई तुम अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद कर लो, ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 सेकंड के लिए बंद करनी है आपको। 500 पीरों ने उधर से मक्का से आए थे, उन पीरों ने अपनी आंखें बंद की और रामदेव जी ने कुछ ही क्षण के अंदर उनके जो बर्तन थे, सोने के थाल कटोरे और चम्मच वगैरह जो बर्तन थे, उनके उपलब्ध करवाए और उनकी आंखें खुली। तब देखे खुद के बर्तन मिले वहां पर उपस्थित सोने के थे। तो मक्का से वो पंचपीर आए हुए थे, उन बर्तनों को देखकर, उस चमत्कार को देखकर भयभीत हो गए और भयभीत होके कहा कि भाई हम तो पीरा थे तो पीरों के पीर हो। इसलिए रामदेव जी को उपाधि दी गई है बेटे, ये ध्यान रखना है। रामदेव जी को क्या कहते हैं? पीरों का पीर। ये मक्का से आए हुए पंच पीरों के द्वारा उपाधि दी गई है। और पीरों का पीर का मतलब होता है रामसा पीर। बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है पीरों का पीर या रामसा पीर किसे कहते हैं। ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी रामसा पीर के रूप में पूजा की जाती है? पीरों का पीर कहते हैं वो रामदेव जी हैं। उपाधि ऐसे नहीं मिलती बेटे, कुछ करने से मिलती है, ऐसे कोई उपाधि नहीं देता है। पीरों का पीर रामसा पीर हमारे बाबा रामदेव जी। बल्कि हमारे धर्म की बात करेंगे भाई, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर क्या कहते हैं रामदेव जी को? हिंदू धर्म में कृष्ण का अवतार। किसका अवतार बेटे? कृष्ण का अवतार। ध्यान रखना, हिंदू धर्म में कृष्ण का अवतार और मुस्लिम धर्म में पीरों का पीर या रामसा पीर कहते हैं। और ये मक्का से आए हुए पंच पीरों के द्वारा ये उपाधि दी गई है। और हमने कहा कि बाबा रामदेव जी के बड़े भाई थे वीरम देव, उनको क्या कहा गया है? रामदेव। बड़े भाई वीरम देव। वीरम देव इनको कहते हैं बेटे बलराम का अवतार। क्या कहते हैं इनको? बलराम का अवतार कहते हैं। किसको? वीरम देव को। ये रामदेव जी के क्या हैं? बड़े भाई हैं। किसके बड़े भाई हैं? रामदेव जी के। रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ। ध्यान रखना बेटे, बालीनाथ जी हैं, इनका मंदिर कहां बना हुआ है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ, इनका जो मंदिर है वो मसूरिया की पहाड़ी पर बना हुआ है, जोधपुर के अंदर। चलो आगे की बात करते हैं। रामदेव जी से एक दिन पहले
एक दिन पहले डाली बाई। समाधि कहां पर ली? राम सरोवर तालाब। तालाब। रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बाई। समाधि राम सरोवर तालाब। रोणेचा। कब ली वो देखना है। समाधि कब ली? भादर शुक्ल दशमी को। भादर शुक्ल दशमी को समाधि लेती है डालीबाई रोणेचा में, राम सरोवर तालाब के अंदर। और वो समाधि है जल समाधि। इसी को जल समाधि, क्योंकि जल में लिए तो जल समाधि कहेंगे बेटे। फिर समझना है, रामदेव जी के बड़े भाई वीरम देव है, ये बलराम के अवतार हैं। गुरु योगी बालीनाथ से इन्होंने दीक्षा शिक्षा प्राप्त की है। वो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर होता है। एक दिन पहले डाली बाई जल समाधि राम सरोवर तालाब रुणेसा में लेती है। तो किस दिन लेती है? वो भादर शुक्ल दशमी को लेती है। भादर शुक्ल दशमी को। रामदेव जी ये भी समाधि लेते हैं बेटे। इनका समाधि का जो समय है भाद्र शुक्ल एकादशी। भाद्र शुक्ल एकादशी कहां लेते हैं? ये भी वहीं लेते हैं, रोणेचा में। रोणेचा जिसको कहा जाता है रामदेवरा, रामदेव जी के नाम पर पड़ा है, जैसलमेर में आता है। रामदेव जी भी समाधि लेते हैं। ये डाली बाई से अगले दिन लेते हैं। भादर शुक्ल एकादशी को लेते हैं रोणेचा, जिसको वर्तमान में रामदेवरा कहते हैं। एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी ने ही रोणेचा की स्थापना की थी। इस बात का ध्यान रखना। रोणेचा शहर किसने बसाया? बाबा रामदेव जी ने बसाया। इसलिए रोणेचा को ही रामदेवरा कहते हैं कि रोणेचा जो शहर बसा है ये रामदेव जी की देन है। रोणेचा की स्थापना की इन्होंने, ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। रामदेव जी, इसके मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। मंदिर जो होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो मंदिर होता है, जो मंदिर है उसको देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? रामदेव जी का जो मंदिर है उसको देवरा कहते हैं। मंदिर में प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी के मंदिर में जो प्रतीक चिन्ह है, पगल्या यानी कि पैरों की, उसके चरणों की पूजा होती है। पगल्या बोले, पैर बोले या चरण बोले, रामदेव जी के मंदिर में पगल्या या पैर या चरणों की पूजा
की जाती है। चलो आगे देखते हैं। जो दवजा होती है मंदिर में, जो दवजा, दवजा को नेजा कहते हैं। चमत्कार को चमत्कार को पर्चा कहते हैं। दवजा पंचरंगी होती है बेटे, पांच रंगी, यानी पंचरंगी, 5 रंग होते हैं इसमें। कितने रंग की होती है? 5 रंग की होती है। इसको कहते हैं पचरंगी दवजा होती है। चमत्कार को पर्चा कहते हैं, दवजा को नेजा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह जो है उनका मंदिर में, वो पगले होते हैं, पैर होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि रामदेव जी के जो यात्री होते हैं, आने वाले भक्तगण, भक्त ये यात्री, भक्त ये यात्री, उनको कहते हैं जात्रु। क्या कहते हैं बेटे? जात्रु कहते हैं। एक लोक नृत्य होता है इसके मंदिर में, 13 ताली। कौन सा लोक नृत्य होता है? 13 ताली। और कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कि महिलाएं करती हैं। ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। इसमें 13 मंजीरे होते हैं, ये बात ध्यान रखना बेटे। कितने मंजीरे होते हैं? 13। 9 पैर में होते हैं, 9 तो पैर में होते हैं और 4 दोनों हाथों में होते हैं। और एकमात्र ऐसा लोक नृत्य राजस्थान का जो बैठ कर किया जाता है। अरे कैसे किया जाता है? बैठ के किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है। इस तेरह ताली, इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार या नृत्यांगना, यानी इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार यानी नृत्यांगना मांगी बाई है बेटे। कौन है? मांगी बाई। इस बात का ध्यान रखना। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। कौन है? मांगी बाई। चलो आगे देखते हैं। रामदेव जी, इसके जो मंदिर हैं कहां कहां बने हुए हैं ये देखना है अपने को। रामदेव जी के मंदिर, मेन जो मंदिर है वो रूणेचा रामदेवरा। सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध मंदिर। दूसरा मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। तीसरा हल्दीना, अलवर। ये रामदेव जी के मंदिर माने जाते हैं।
मेला लगता कब वो देखना है अपने को। मेला रामदेव जी का कब से कब तक लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक। फिर समझना, रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक 9 दिन तक मेला लगता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था रामदेव जी का, ध्यान रखना बेटे। भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म है, एकादशी को समाधि यानी मृत्यु है रोणेचा में। भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है रामदेव जी का, समाधि कहां है? रोणेचा में। वो कब लेते हैं बेटे? एकादशी को लेते हैं। भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज कहते हैं। दूज को बीज कहा जाता है। बाबारी बीज कब आती है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। बाबारी बीज है, बाबारी दूज है, इसी दिन बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। और भाद्र शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव जी एक समाधि ले लेते हैं रोणेचा में। और रोणेचा के अंदर ही बताते हैं कि भाई यहां पर मेला लगता है। यहां पर मंदिर किस किस का बना हुआ है? राम सरोवर तालाब के अंदर जहां जल समाधि डालीबाई ने ली थी, वही रोणेचा के अंदर डालीबाई का मंदिर बना हुआ है और रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। इससे अगला टॉपिक, इससे अगला लोक देवता अगली क्लास में शुरू करेंगे।